ओके, कल हमने डायग्राम डिस्कस की थी जिसमें आपकी कुछ डेफिनेशंस यूज हुई थी, लाइक बल्क लाइन क्या होती है, कितने डिस्टेंस में होती है। तो आज हम इसको रूल्स में भी दोबारा से डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम रूल्स ऑफ कबड्डी देखें तो सबसे पहले कबड्डी के लिए किस चीज़ की नीड पड़ेगी आपको? प्लेइंग फील्ड की। तो जैसे मैंने आपको खो खो में भी बताया था कि जो प्लेइंग फील्ड होती है वो क्या होनी चाहिए? सॉफ्ट होनी चाहिए और रेक्टेंगुलर इन शेप होनी चाहिए। दैट मीन्स कि लेवल ऑफ द ग्राउंड क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। क्योंकि आप खो खो की बात करो, आप कबड्डी की बात करो, दोनों में ही क्या होती है, हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या पुश करते हैं सो दैट कि जो ओपोनेंट प्लेयर्स हैं वो आउट हो जाए। तो कबड्डी में क्या होता है, हम रेड डालने के लिए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं हम ओपोनेंट की कोर्ट में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। जब हम सेंटर लाइन को क्रॉस करके दूसरे ओपोनेंट की कोर्ट में जाते हैं, दैट इज हम क्या करने की है, रेड डालने की है। तो यहाँ पर दो तरह के प्लेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रेडर्स, जिनकी साइड क्या करती है, रेड डालने आती है, तो वो क्या बन जाते हैं, रेडर्स बन जाते हैं। और जो पर्सन रेड डालने आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडर्स। जो ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स, जिसकी लेट्स सपोज मेरी टीम है और आपकी टीम है, दो टीम्स हैं, आपकी टीम का एक प्लेयर मेरी टीम के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स कि वहां पर क्या हो रहा है कि आप एज अ रेडर एक्ट कर रहे हो और जो वो प्लेयर है वो रेडर है, मेरी टीम में रेड डालने के लिए आया है। तो जो मेरी टीम के प्लेयर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिक्स, ANTICS। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, जब मैं उसमें पढ़ाऊंगी तो मैं आपको क्लियर करूंगी। बट मीन वाइल आपको क्लियर होनी चाहिए एंटिक्स कौन होते हैं और रेडर्स कौन होते हैं, सो दैट कि आपको रूल्स प्रॉपरली क्लियर हो। अब देखो, कबड्डी के लिए सॉफ्ट लेवल ग्राउंड की नीड पड़ती है और जो ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर इन शेप होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है लेंथ और ब्रेथ होती है, जिसको हम एंड लाइन और साइड लाइन बोलते हैं। इसके बाद में जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको बताया था, मैन के लिए 12.5 और यहाँ पर 13 है। दैट मीन्स कि 0.5 की अप्रोक्सीमेशन रहेगी और 12.5/10 फॉर मैन। एंड वुमेन्स के लिए आपने देखा था कि 10.5/8 फॉर वुमेन्स। अब ये तो हो गया डायमेंशन उसकी साइड लाइन की और एंड लाइन की। इसके बाद में अगर हम वुमेन्स की बात करें या मेन की बात करें तो जो कबड्डी का क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है कि 50 kg से अबव वेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो रेड डालने के लिए परफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स कि आप परफेक्टली क्या नहीं कर रहे हो, एक प्रॉपर रेड नहीं डाल रहे हो। इसलिए यहाँ पर वेट क्राइटेरिया भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देन अब जो रेक्टेंगल फील्ड है उसको हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन से दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि एक मेरी वाली साइड में डिवाइड हो जाएगा और एक आपकी साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम सेंटर लाइन को बीच में ड्रा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 2 इक्वल हाफ्स। और वो हमें क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमने क्या करना है, रेड डालनी है। और जितनी हमारी साइड्स पे लाइन होंगी इतनी ही ओपोनेंट साइड्स पे होंगी, ये ऑलरेडी क्लियर किया है। अब देखो इसमें AB पॉइंट्स दिए हैं, तो AB पॉइंट्स में यही लिखा है, एक लॉबी का एरिया होता है जिसकी विड्थ कितनी होती है, 1 मीटर। मैंने ऑलरेडी कल डायग्राम में ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। देन दोनों ही प्लेइंग फील्ड के साइड्स पे क्या होती हैं, लॉबी होती है। देन एक बल्क लाइन होती है जो किसके पैरेलल होती है, आपकी एंड लाइन के। और कितनी डिस्टेंस में होती है, 3.75 फॉर मैन एंड 3.50 फॉर वुमेन। ये आपको मैंने कल बताई थी। पहले सेंटर लाइन के दोनों साइड्स पे कौन सी लाइन आती है, बल्क लाइन आती है। उसके बाद में 1 मीटर पे क्या आती है, बोनस लाइन आती है। तो जब दोनों ही साइड्स पे ये चीजें होंगी तो दोनों ही प्लेयर्स की टीम्स क्या एक्ट करेंगी, एक बार रेडर की तरह एक्ट करेंगी और एक बार एंटिक्स की तरह एक्ट करेंगी। फिर हम सिटिंग ब्लॉक्स बनाते हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे दोनों ही साइड पे। और जो वहाँ का डिस्टेंस होता है एंड लाइन से सिटिंग ब्लॉक का, वो 2 मीटर के डिस्टेंस में होता है। तो इस सब में पहले रूल में इन्होंने क्या बताया है, डायमेंशन के बारे में बताया है, जो सिंपल आपने कहाँ से लर्न करनी है, जब आप डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो आप वही चीज़ को यहाँ पर क्या करोगे, खुद से लिखोगे। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया गेम कबड्डी का। देन देखो, अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से 7 क्या करते हैं, प्लेइंग टीम फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स कि 7 प्लेयर क्या करेंगे, एक्टिव टीम में होंगे जो खेलेंगे। और जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व या फिर सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स। क्लियर है ये सब? अब देखो, जब मैच स्टार्ट होता है तो जो साइड क्या करेगी, टॉस विन करेगी, वो ही डिसाइड करती है कि वो रेड डालने जाएगी। सबसे पहले क्राइटेरिया यही होता है कि जो टॉस
विन करेगी वही क्या करेगी, रेड डालेगी, क्योंकि उसको क्या मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सबसे पहले क्या करे, ओपोनेंट के कोर्ट में एंट्री करे। तो आपको पता है एक मैच, एक टॉस ही क्या करता है, मैच की स्टार्टिंग करता है। तो सेम एज इट इज जब हम टॉस करते हैं वही चीज़ क्या करती है, डिसाइड करती है अबाउट द चॉइस ऑफ द कोर्ट। दैट मीन्स कि कौन सी साइड क्या करेगी, रेड डालेगी। इसके बाद में अगर हम सेकेंड हाफ में बात करें, जब एक साइड की रेड खत्म हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, अपने हाफ्स को चेंज करते हैं। जैसे मेरी टीम आपकी हाफ्स में चली जाएगी, आपकी कोर्ट वाली साइड जाएगी, आपकी टीम मेरे कोर्ट्स वाली साइड आ जाएगी। तो ये क्या होता है, जब एक रेड मतलब कि एक इनिंग कंप्लीट होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी अपनी साइड्स को चेंज करते हैं। तो फिर से दोबारा से हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हैं और दोबारा से हम क्या करेंगे, रेड डालने के लिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड रूल। देन अगर हम प्लेयर की आउट की बात करें, तो एक प्लेयर कब आउट होता है, जब उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट क्या करेगा, बाउंड्री को टच कर जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द फील्ड। ये आपको खो खो में भी आपने पढ़ा था कि एक प्लेयर आउट कब होता है, जब उसके फुट की कंसंट्रेशन लूज होती है, तो उसका पाँव क्या करेगा, लास्ट की बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा। तो सेम क्राइटेरिया है यहाँ पर, जब हम रेड डालने जाते हैं तो इन केस अगर हम रेड डालते हुए अपने पाँव को बाउंड्री के साथ टच कर देते हैं या हमारी कंसंट्रेशन टूट जाती है, तो हम क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द बाउंड्री। क्योंकि स्ट्रगल जब हम रेड डाल रहे होते हैं तो हमारे और जो ओपोनेंट के प्लेयर्स होते हैं, जो एंटिक्स होंगे, और यहाँ का जो रेडर रेड डालने गया होगा, उन दोनों के बीच में क्या चल रही होती है, स्ट्रगल चल रही होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब हम आप सेंटर लाइन को टच करके ओपोनेंट के कोर्ट में एंटर करते हो तो वहाँ से आपकी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रेड डालना स्टार्ट कर दोगे आप। तो रेड कैसे डालते हैं, कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग द एक्शन, या फिर आप वर्ड बोल सकते हो, कबड्डी कबड्डी। आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली रिपीट करना है जब तक आप क्या कर रहे हो, ओपोनेंट के कोर्ट में रेड डाल रहे हो। तो रेड डालते टाइम जो एंटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस बनाते हैं, सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे कि आप उसके बीच में आ जाओ। वो अपने आप को भी डिफेंड करेंगे और आपको आउट करने की भी कोशिश करेंगे। तो यही चीज़ है, जो एक स्ट्रगल चल रही होती है उसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल रेडर का कोई भी पार्ट क्या कर सकता है, मे बी ग्राउंड को टच कर जाए या बाउंड्री लाइन को टच कर जाए, जिससे वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। देन एक प्लेयर को हम आउट कब डिक्लेयर करते हैं, जब वो क्या हो जाता है, प्लेइंग फील्ड से बाहर चला जाएगा खेलते हुए। दैट मीन्स कि खेलते हुए वो खुद ब खुद उसका पाँव टच कर रहा है या वो खुद ब खुद बाहर चल रहा है, तो हम उसको आउट डिक्लेयर कर सकते हैं। देन मैंने जो आपको रूल्स टिक किए हैं आप वही लर्न करोगे। इन बिटवीन मैं आपको बता देती हूँ बाकी रूल्स भी क्या है। प्ले फील्ड क्या इंक्लूड, इसमें प्लेइंग फील्ड के बारे में बताया। प्लेइंग फील्ड क्या इंक्लूड करती है, लॉबी का एरिया, सिटिंग ब्लॉक्स का एरिया इंक्लूड करती है। क्योंकि जब स्ट्रगल चल रही होती है वो कहाँ कहाँ के अंदर होती है, एक आपके लॉबी के एरिया के अंदर और एक आपके कोर्ट के अंदर। सिटिंग ब्लॉक्स में नहीं होती, सिटिंग ब्लॉक्स में प्लेयर्स बैठे होते हैं। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल है, द वर्ड कबड्डी शुड बी यूज एज अ कैंट। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जब हम रेड डालना स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स कि बाय टचिंग द सेंटर ऑफ द ग्राउंड, सेंटर लाइन को जब आप टच करते हो ओपोनेंट के कोर्ट में, अगर आप एक पाँव भी रख रहे हो दैट मीन्स कि आपकी रेड स्टार्ट हो गई है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली रिपीट करते हैं कबड्डी कबड्डी। और ये क्राइटेरिया है कि आपने कॉन्टिन्यूसली रिपीट करना है। और इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, CANT। ये क्या होता है, कैंट होता है। जब हम बोलेंगे ना कि हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम कैंट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और कैंट एक्शन क्या होता है, जब हम कॉन्टिन्यूसली कबड्डी कबड्डी बोलते हैं ओपोनेंट के कोर्ट में एंटर करके। देन एक रेडर क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है कैंट को। दैट मीन्स कि उस एक्शन को कब स्टार्ट करेगा, बिफोर ही टचेस द ओपोनेंट कोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप ओपोनेंट के कोर्ट में एंटर करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सेंटर लाइन को टच करते हो। दैट मीन्स कि आप टच करके उनको एक सिग्नल दे रहे हो कि आप उनकी कोर्ट में एंट्री कर रहे हो और आप किस लिए एंट्री कर रहे हो, रेड डालने के लिए। दैट मीन्स कि अब आप क्या करोगे, कैंट एक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद में एक रेड कब ओवर होती है, या फिर एक रेडर आउट कब होता है ओपोनेंट के कोर्ट से, जब वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है, मतलब कि रेड डालते इन बिटवीन बाहर आ जाता है। अगर वो 5 सेकंड तक बाहर नहीं आएगा, दैट मीन्स कि टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 5 सेकंड का एक रेड को डालने के लिए। अगर वो 5 सेकंड में नहीं वापिस आता है, दैट मीन्स कि उसने एक्सेस में टाइम ले लिया है, तो रेड क्या हो जाती है,
ओवर हो जाती है। दैट मीन्स कि अब आप क्या कर सकते हो, ओपोनेंट का प्लेयर आपकी टीम में एंट्री कर सकता है। आपने 5 सेकेंड से ज़्यादा क्या कर दिया है, रेड डाल दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो हम ऑर्डिनरी लेवल पे खेलते हैं उनकी रेट कुछ और लेवल की होती है। हम 10 सेकेंड भी रहते हैं, 1 मिनट तक भी रेट डालते हैं कभी कभी, क्योंकि वहाँ पर हम टाइम मैनेज नहीं करते। बट जो नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं उसमें क्या होता है कि आपको टाइम को मैनेज करके ही क्या करनी है, रेट डालनी है, सो दैट कि जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको भी टर्न मिले रेट डालने की। इसके बाद में कुछ जो आपकी रेट्स के रिगार्डिंग दी हुई है इन्होंने रूल्स, बट आपको उनको स्किप करो। देन नेक्स्ट रूल पे आओ। एक रेडर या फिर जो एंटिक्स होता है वो क्या नहीं कर सकता, ओपोनेंट की बाउंड्री पे किसी को पुश नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि अनकन्वीनियंसली आप किसी को पुश नहीं कर सकते, किसी को पुल नहीं कर सकते, आप किसी को धक्का दे के बाहर नहीं निकाल सकते, किसी को धक्का नहीं दोगे सो दैट कि वो बाहर आउट हो जाए। दैट मीन्स कि इम्पार्शियल नहीं होना, इंटेंशनली आप किसी को क्या नहीं करोगे, हर्ट नहीं करोगे। सडनली अगर किसी का पाँव क्या हो रहा है, टच कर रहा है, दैट वाज अ हिज और हर फॉल्ट, बट इंटेंशनली आप ना रेडर को ना ही एंटिक्स को। अब देखो यहाँ पर रेडर और एंटिक्स दोनों यूज हुए हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। रेडर कौन होता है, जो रेड डालने गया है, और एंटिक्स कौन होंगे, जिनके कोर्ट में पर्सन आया है रेड डालने के लिए, उन प्लेयर्स को क्या बोलते हैं, एंटिक्स। तो ना ही एंटिक्स ना ही रेडर क्या कर सकते हैं, किसी को धक्का देके बाहर कर सकते हैं। Then antics are allowed to start a raid only when a raider has reached his on court। जैसे हर 5 सेकेंड के बाद में क्या होता है, एंटिक रेडर बनता है, रेडर एंटिक बनता है। अब यहाँ पर बात हुई, जैसे लेट्स सपोज मेरी टीम का एक प्लेयर आपकी टीम में क्या करने गया, रेड डालने गया। इतना क्लियर हुआ। मैंने एक प्लेयर को आपकी टीम में रेड डालने के लिए भेजा, वो 5 सेकेंड की रेड डाल के वापिस आ रहा है। दैट मीन्स कि जब वो वापिस आ जाएगा अपने कोर्ट में, तभी आपकी टीम का एक प्लेयर क्या करेगा, मेरी टीम में रेड डालने आएगा। अनटिल वो मेरी टीम में रेड डालने नहीं आ सकता। क्लियर है। देन इसके बाद में जो रेडर्स होते हैं या फिर एंटिक्स होते हैं, उनको क्या करना होता है, उनको प्लेयर्स को कहाँ से हेल्ड करना होता है, किस बॉडी पार्ट से हेल्ड करना होता है, या तो लिम्ब से या फिर ट्रंक से, अदर देन द लिम्स और ट्रंक्स। दैट मीन्स कि लिम्स और ट्रंक से नहीं करोगे, अदर देन द लिम्स और ट्रंक्स। इन पार्ट से आप किसी को स्ट्रेच नहीं कर सकते, किसी को पुल नहीं कर सकते। ये भी एक क्राइटेरिया होता है आपके रूल्स का। देन एक टीम, एक क्राइटेरिया रहता है, जब हम एक टीम के सारे प्लेयर्स को आउट कर देते हैं। दैट मीन्स कि मैं अपनी ओपोनेंट टीम, आपकी टीम के सारे प्लेयर्स को क्या कर रही हूँ, आउट कर रही हूँ। तो अगर आपकी टीम में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने खेल रहे हैं, 7 खेल रहे हैं, मैंने 7 के 7 प्लेयर्स को आउट कर दिया है, तो आपको पता है जब हम एक प्लेयर को आउट करते हैं हमें एक स्कोर मिलता है। अगर मैंने सातों के प्लेयर्स को आउट कर दिया है, उस पर भी मुझे क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। दैट मीन्स कि 7 तो प्लेयर्स को आउट करने के मिले और एक एडिशनल पॉइंट मिलता है, दैट इज नोन एज योर लोना। उसको हम क्या बोलते हैं, लोना। और जब हमें लोना रिसीव होगा फिर हमें क्या होता है, 2 एडिशनल पॉइंट्स अवार्ड होते हैं हमारी टीम को। एक आपका लोना का और एक आपको 2 और एडिशनल पॉइंट रिसीव होंगे जब आप क्या करते हो, ओपोनेंट की सारी टीम को विद इन द टाइम, मतलब कि टाइम से पहले क्या कर रहे हो, आप उसको आउट कर रहे हो। देन इसके बाद में रूल्स देखो, ये हो गए कि एंटिक्स का क्या रोल हुआ, रेडर कैस किस तरह से रेड डालता है। अब नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से 7 प्लेयर्स क्या करते हैं, टीम को फॉर्म करते हैं, और जो 5 बच जाते हैं वो क्या होते हैं, रिजर्व या फिर सब्सिट्यूट प्लेयर्स। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या कोई मिस हैपनिंग होती है तो हम क्या करते हैं, रीशफलिंग करते हैं प्लेयर्स की उनके साथ। देन जो मैच की ड्यूरेशन होती है, मैच क्या होगा, 2 हाफ्स में डिवाइडेड होगा। दैट मीन्स कि जो 2 हाफ्स हैं वो कितने मिनट्स के होने चाहिए, 20 मिनट्स के होने चाहिए मैन के लिए और 15 मिनट्स के होने चाहिए वुमेन के लिए। क्योंकि वुमेन का जो टाइम ड्यूरेशन है, वुमेन का जो ग्राउंड है, उसकी जो वेरिएशन है वो मैन से रहेगी। इन केस ऑफ कबड्डी रहेगी, वो कम रहेगी एज कंपेरिजन टू द मैन। ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। 20 मिनट का इनिंग किसकी होगी, मेंस की होगी, और 15 मिनट की वुमेन्स की होगी। इसके बाद में जो इंटरवल रेस्ट होती है बिटवीन द 2 हाफ्स, वो कितने मिनट्स की होगी, 5 मिनट्स की। 5 मिनट के बीच में रेस्ट होगी, और जो टीम क्या करेगी, ज़्यादा पॉइंट अर्न करेगी या ज़्यादा स्कोर अर्न करेगी, उसको हम क्या डिक्लेयर करते हैं, एज अ विनर ऑफ द मैच। क्लियर है।
इन केस अगर क्या हो रहे हैं आपके स्कोर्स एट द एंड में, दोनों हाफ्स के एंड में क्या हो रहे हैं, टाई हो रहे हैं, उस पे हमें क्या करना है, 2 एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ 5 5 मिनट्स। दैट मीन्स कि अगर आप दोनों टीम्स के स्कोर लेवल कर रहे हैं, एक ही लेवल पे आए हैं, टाई हो रहे हैं, तो वहां पर आप 5 मिनट की ड्यूरेशन का एक्स्ट्रा पीरियड लगाओगे, किसका, कबड्डी के मैच का। और उसी टाइम पे आप क्या करोगे, इमिडिएटली सेम नंबर ऑफ प्लेयर्स को सेंड करोगे दोनों कोर्ट्स में, और आप क्या करोगे, रेड डालना स्टार्ट करोगे। देन अगर वहां पर किसी का क्या हो रहा है, आप के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, इक्वली वहां पर भी टाई हो रहा है, तो फिर आप जब थर्ड हाफ में क्या कर रहे हो, दोबारा से मैच करवा रहे हो, तो वहां पर आप किस चीज़ को नोटिस करोगे, टाइम मैनेजमेंट को। ये चीज़ रहती है कि जो टीम कम टाइम में क्या कर रही है, लीडिंग पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, वो क्या डिक्लेयर हो जाएगी एज अ विनिंग ऑफ द मैच। इसके बाद में आप देखो, जो टॉस होता है वो डिसाइड करता है, ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो टॉस होगा वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कौन सी टीम रेड डालेगी और कौन सी टीम एंटिक्स बनेगी। इसके बाद में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, रूल्स रिपीट हो रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट अवार्ड होता है अगर हम क्या करते हैं, ओपोनेंट के प्लेयर्स को, सारे प्लेयर्स को आउट कर देते हैं। इसके साथ अगर हम पूरी टीम को आउट कर रहे हैं, तो उस पर क्या होगा, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट अर्न होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉर लोना के लिए 2 एक्स्ट्रा पॉइंट अर्न होते हैं, जिसको हम एडिशनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। देन इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 3 प्लेयर्स को अंदर एज ए सब्सिट्यूट बेच सकते हैं, बट किसकी परमिशन पे, रेफरी की परमिशन पे। दैट मीन्स कि अगर आप, रेफरी आपको परमिट करता है, तो आप जो सब्सिट्यूट रिजर्व प्लेयर्स हैं, उनमें से मैक्सिमम ऑफ 3 प्लेयर्स को फील्ड के अंदर बेच सकते हो। बट अगर आप एक बार सब्सिट्यूट प्लेयर्स को अंदर ला रहे हो, फिर वो रिप्लेस नहीं होंगे। दैट मीन्स कि एक बार आपने सब्सिट्यूटेड प्लेयर्स को एंट्री करवा दी है, उसके बाद में अगर आप बोलोगे कि मुझे अपना पहला एक्टिव प्लेयर रखना है, वो चीज़ नहीं होती। आपको प्रॉपरली रूल्स के साथ क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। देन एक टीम मैच को कब स्टार्ट करती है, जब आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई एब्सेंट होता है, कोई प्लेयर एब्सेंट हो रहा है, या फिर आपके सारे के सारे एक साइड के प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे, वहां पर अगर आपका बीच में से कोई प्लेयर एब्सेंट हो रहा है, तो वहां पर आपको एक लोना एडिशनल पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि आपने ओपोनेंट के सारे प्लेयर्स को आउट नहीं किया है। उस क्राइटेरिया में क्या होगा, आपका जो मैच है वो दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। देन इसके बाद में आपको पता है, एक जो मैच होता है उसको प्रॉपरली कौन सुपरवाइज करता है, एटलीस्ट 2 अंपायर्स और एक स्कोरर। इन केस ऑफ कबड्डी यहाँ पर किस चीज़ की नीड पड़ती है, 2 अंपायर की नीड पड़ती है और एक स्कोरर की नीड पड़ती है। तो ये आपके रूल्स ऑफ गेम कबड्डी थे, जिसको आप मिक्स करके लिखोगे। आई थिंक मैंने आपको 15 से अबव रूल्स पढ़ा दिए हैं, ज़्यादा ही पढ़ा दिए हैं। आप फर्स्ट रूल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, टाइम मैनेजमेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, देन टाई ऑफ द मैच को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करो, तो नियर अबाउट 20 रूल्स आपके बन गए हैं। अब आपने क्या करना है, इन रूल्स को एक प्रॉपरली हेडिंग्स के साथ लिखोगे, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए रूल्स की हेडिंग्स हमने किस तरह से बनानी है। जैसे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, देन अगर आप ये बोल सकते हो, विनिंग रूल हो गया, एक विनिंग रूल हो सकता है, एक डायमेंशन क्राइटेरिया हो सकता है। तो ये इस तरह से आप हेडिंग्स बनाओगे, सो दैट कि आप अपनी आंसर को ज़्यादा अच्छे से इलेबरेट कर पाओ। तो ये हमारे रूल्स थे बेटा आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किए हैं।